बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टी और लेक्चर नंबर है 11। आज हम लिबर्टी में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लिबर्टी, जैसे कि नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, और काइंड्स ऑफ लिबर्टी जैसे कि नेचुरल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिबर्टी बेसिकली एक लैटिन लातीनी वर्ड है, ठीक है, लाइबर, जिसका मतलब है फ्री, आजाद, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जिसके ऊपर किसी किसी और की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बॉन्ड्स ना हो, जो आजाद हो। ठीक है, तो लिबर्टी का जनरल लिटरल मीनिंग है फ्री, आजाद होना। डिफिनीशन हम देखते हैं कि हार्बर्ट स्पेंसर डिफिनीशन करते हैं। बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने लिबर्टी की डिफिनीशन की हुई है, लेकिन सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा है वो हार्बर्ट स्पेंसर का है। तो हार्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि लिबर्टी इज द फ्रीडम, ठीक है, इज द फ्रीडम टू डू वट एवर वन लाइक्स, प्रोवाइड दैट इट डजंट इंजर द फीलिंग्स ऑफ अदर। अब इसमें दो कैटेगरीज है, ठीक है। एक तो यह है कि आप फ्री हो, आपने जो कुछ करना है, आप आजाद हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त पे कि आप अपनी लिबर्टी को ऐसे इस्तेमाल करो कि कोई किसी और के राइट्स मजरूह ना हो। ठीक है, मतलब आप अपनी लिबर्टी को ऐसे इस्तेमाल करो कि किसी दूसरे पर्सन की लिबर्टी को आप रिस्ट्रिक्ट ना करो। जिस तरह आपके लिए फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो इसी तरह दूसरे बंदे के लिए भी लिबर्टी है। तो ऐसी लिबर्टी नहीं कि क्या आप बस फ्री हो, वट एवर यू वांट टू डू। ऐसा नहीं कि भाई चूंकि दूसरे बंदे की भी लिबर्टी होती है, उसके भी राइट्स होते हैं। तो हार्बर्ट स्पेंसर का ये डिफिनीशन बड़ा ही कंपैक्ट है, खूबसूरत डिफिनीशन है। अब आते हैं नेचर ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का नेचर क्या है? अब हम नेचर में हम देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी को। नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ कोवर्जन बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। बाहर से किसी भी बंदे, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी इदारे या किसी भी मुल्क का कोई भी किसी भी किस्म का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर, किसी भी किस्म की पाबंदी आपके ऊपर ना हो, आप उनसे क्या हो? फ्री हो, एब्सेंस हो। ठीक है, किसी भी किस्म की पाबंदी ना हो आपके ऊपर। इंडिविजुअलिस्ट्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी, इंडिविजुअल्स की थ्योरी। इंडिविजुअलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना, वो भी यही कहते हैं कि इंसान के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी, कोर्जन, रेस्ट्रिक्शन ना हो। इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं कि मैन शुड बी द मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस। अपने ही चॉइसेस का इंसान क्या हो? मास्टर हो। और इंडिविजुअलिस्ट इसीलिए कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप का जज है, वो अपने लिए ही चीजें डिसाइड अच्छी तरह कर सकता है, और इससे उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी अच्छी तरह होती है। अगर हम इंसान को आजाद छोड़ दे कि आपने जो करना है आप कर लो। इस साइड की थ्योरी के जो एक्सपोनेंट्स है वो हमारे पास है जॉन स्टुअर्ट मिल, हार्बर्ट स्पेंसर और बेंथम जैसे फिलोसफर्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे पास एक्सपोनेंट है नेगेटिव लिबर्टी के। दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी इससे थोड़ी सी अलग है, हटके है, चूंकि इसके वर्ड से जाहिर है पॉजिटिविज्म है इसमें। ये कहते हैं कि बेशक कोर्जन की जो एब्सेंस है वो हो, रिस्ट्रेन की जो एब्सेंस है वो हो, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंस भी हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो। जॉन रॉल की जब हम फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, उसमें वो द व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, और उसमें बेसिकली हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि भाई सारे इक्वल्स है सब। अगर एक बंदे की सैलरी 2.5 लाख रुपए है, एक सर्जन की, और एक रक्षा ड्राइवर की सैलरी 15,000 है, तो ये उस टाइम पे जस्टिफाइड है अगर दोनों को एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज स्कूलिंग में मिले हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज अगर साथ में ना मिली हो, एक तरह की ना हो, तो ये फिर इनजस्टिस है।
उस अनप्रिविलेज्ड लोगों के साथ। तो ये कहते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हो, सिर्फ ये चीज ना हो। मॉडर्न डेमोक्रेट्स जो है वो इस थ्योरी को, इस साइड की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसके साथ एग्री करते हैं। मेजर एक्सपोनेंट जो है वो टी एच ग्रीन है, लास्की है, कॉन्ट है और हेगल हमारे पास है। अब हमारे पास सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। हमारे पास कुछ होते हैं सुपर रिच, जो रिच एलीट क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। हमारे पास होते हैं कुछ पुअर, जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, ठीक है। अब यहां के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं इस थ्योरी को कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। ये सूट करता है एलीट लोगों के लिए, ये साइड सूट करता है कि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो। लेकिन ये जो लोअर क्लास है हमारा, वो क्या कहता है, वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है और सूट करता है उनके लिए कि हमारे लिए क्या हो, अपॉर्चुनिटीज भी हो, ठीक है। ये तो हमारे हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बेसिकली नेचर। अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ लिबर्टी क्या है। अच्छा, अब आ जाए काइंड्स ऑफ लिबर्टी की तरफ। इससे पहले हम नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को डिस्कस कर रहे थे। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ लिबर्टी की तरफ। हमारे पास सबसे पहला जो काइंड है लिबर्टी का वो है नेचुरल लिबर्टी, ठीक है। अब नेचुरल लिबर्टी ही ऐसी लिबर्टी है जहां पे अनलिमिटेड फ्रीडम होती है इंसान के पास, ठीक है। जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हॉब्स, थॉमस हॉब्स एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर है, कहते हैं कि नेचुरल लिबर्टी इंसान के पास होनी चाहिए, ठीक है। और नेचुरल लिबर्टी जो है ये वो लिबर्टी है जो कि एब्सोल्यूट होती है। मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी इंसान के पास होती है। और ये कहते हैं कि जैसे ही इंसान सोशल लाइफ में एंटर होता है, इंसान की जो नेचुरल लिबर्टी है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। सोशल लाइफ में आपकी नेचुरल लिबर्टी खत्म हो जाती है, चूंकि नेचुरल लिबर्टी जो होती है वो क्या होती है, वो एब्सोल्यूट होती है। उसमें आप किसी का जैसे कि हॉब्स कहते हैं कि इसमें किसी का आप कत्ल भी कर सकते हो, इतनी फ्रीडम आपको हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, अगेन हमारे पास रोसो। रोसो कहते हैं कि अ मैन is born free but everywhere he is in chains। इसका भी यही मतलब है कि इंसान नेचुरली तौर पर क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम उसको हासिल है, लेकिन उसको सोसाइटी ने, सोशल नॉर्म्स ने, सोशल लाइफ ने उसको चेंज में रखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर है, ठीक है, लिमिटेशन उसके ऊपर है, जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर पाता। तो रोसो भी यही रिकमेंड करता है कि इंसान को पुराने प्रिमिटिव टाइम पे जाना चाहिए, जहां पे उसको नेचुरल लिबर्टी, एब्सोल्यूट फ्रीडम उसको हासिल था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो काइंड है लिबर्टी का, वो है हमारे पास सिविल लिबर्टी। अब सिविल लिबर्टी को बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी भी बोलते हैं। सिविल लिबर्टी तब होती है जब हमारे पास सिविल सोसाइटी हो, और सिविल सोसाइटी में आपको पता है कि स्टेट होती है और स्टेट राइट्स और लिबर्टी की गारंटी देता है। गारंटर होता है स्टेट। तो जहां पे स्टेट हो वहां पे ऑब्वियस बात है कि लिमिटेशंस भी होती है, क्योंकि दूसरे लोगों के राइट्स को आप मजरूह नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी भी बोलते हैं। इसको जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है राइट टू
लाइफ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, सिविल राइट है, और सिविल राइट से हमारे पास होती है सिविल लिबर्टी। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो काइंड है लिबर्टी का, वो हमारे पास है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी जैसे इसके नाम से जाहिर है, पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स आपके पास होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही होती है। ठीक है, बाकी डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में हमारे पास होती है, चूंकि यहां पे आपके पास होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आपके पास जो राइट्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि राइट टू वोट, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ठीक है, इलेक्शन कराना, रिप्रेजेंटेटिव बनना, ये क्या होते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये आपको मिलते हैं पॉलिटिकल राइट से। पॉलिटिकल राइट्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल लिबर्टी है। अच्छा, अब चौथे नंबर पे हमारे पास जो काइंड है इकोनॉमिक लिबर्टी का। अच्छा, ठीक है, ये फर्स्ट फोर्थ है, ये थर्ड, ये टू। इकोनॉमिक लिबर्टी से मुराद है कि क्या हो, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। ठीक है, स्टारवेशन ना हो। ठीक है, सबको अपना हक मिले, और हर कोई, जिसे हम कहते हैं कि राइट टू बिजनेस। ठीक है, ये जो काइंड है ना लिबर्टी का, ये हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल काइंड्स। अगर आपको इकोनॉमिक लिबर्टी हासिल है, आपके इकोनॉमिक राइट्स प्रोटेक्टेड है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे आ ही जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी इंसान की सबसे पहली नीड है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी। इसमें सब कुछ आता है, एम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन जैसी चीजें हमारे पास आती है, और इकोनॉमिक डिप्राइवेशन हमारे पास आता है। ठीक है, अंडर क्लासेस भी हमारे पास इसीलिए डिफाइन होते हैं ना, एलीट क्लास, पुअर, अंडर डेवलप्ड क्लास। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, कोर कंट्रीज, ये जो डिफिनीशन, जो टर्म्स हमारे पास आए हैं, ये भी इसीलिए इकोनॉमिक की वजह से हमारे पास आई हुई है। पांचवें नंबर पे हमारे पास है मॉरल लिबर्टी। अब मॉरल लिबर्टी का मतलब ये है कि आप एक्ट करो अपने कॉन्शियंस के मुताबिक। ठीक है, और ये सिर्फ रैशनल बीइंग ही कर सकता है, रैशनल बीइंग। तो हम कहते हैं कि मॉरल लिबर्टी को सिर्फ ये रैशनल लोग ही इंजॉय कर सकते हैं कि वो अपने ही रीजन का इस्तेमाल करके, इसके ऊपर अरिस्टोटल ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कि वो अपने ही रीजन का इस्तेमाल करके एक्ट करे। ठीक है, और वो उसमें भी फ्री हो, उसके ऊपर किसी भी किस्म की लिमिटेशंस ना हो। जैसे हमारे सोसाइटी में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है। आपका रीजन जो है वो एक्ट करता है कि मैं ये करूं, मैं ये कहूं, मैं इस तरह की बात कहूं, लेकिन आप नहीं कह पाते। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मॉरल लिबर्टी नहीं है। लास्ट में हमारे पास है नेशनल लिबर्टी। ये जो लिबर्टीज थी तो इंडिविजुअल लेवल पे हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास 6 नंबर पे जो हमारे पास लिबर्टी है, ये नेशनल लिबर्टी है। नेशनल लेवल पे आपका जो स्टेट है, आपकी जो कंट्री है, ये उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी फ्रीडम, या सिंपल उसकी सॉवरेनिटी की बात हम कर रहे हैं कि आपका जो स्टेट है, आपका जो नेशन है, ये बेसिकली क्या हो, फ्री हो फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ अदर
कंट्री, ठीक है, या कोई भी स्टेट हो या कोई भी आपके पास पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे आपकी क्या हो, ये इंडिपेंडेंसी आपको हासिल हो। आप सॉवरेन स्टेट हो तो आपकी नेशन की भी लिबर्टी होती है। आज का हमारा टॉपिक लिबर्टी पे था। हमने पढ़े आज, डिफिनीशन हमने डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने नेचर डिस्कस किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी को हमने डिस्कस किया, और आखिर में हमने 6 काइंड्स ऑफ लिबर्टी डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।